फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल MCQ पॉइंट्स में। मैं हूं सुभाष। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और फ्रेंड्स परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का टॉपिक है नागपुरी लोक कथा कमल और केतकी। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, नागपुरी लोक कथा कमल और केतकी है, जिसका प्रस्तुतिकर्ता जो है फ्रेंड्स फादर पीटर शांति नौरंगी। तो फ्रेंड्स, सीजीएल का जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स, उसका सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है नागपुरी लोक कथा कमल और केतकी, जिसका प्रस्तुतिकर्ता कौन है? फादर पीटर शांति नौरंगी। इसे याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो में इस टॉपिक से फ्रेंड्स महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो फ्रेंड्स MCQ पॉइंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स, कमेंट भी कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, नागपुरी लोक कथा कमल और केतकी जो है फ्रेंड्स थोड़ा लंबा कहानी है, इसलिए फ्रेंड्स इसका MCQ ज़्यादा बन सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को सिलेक्ट किया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि हेसुआ ऐसन सोज कि टेकुआ ऐसन टेढ़ा, खरच जानू अढ़ाई तो कमाई जानू डेढ़ा। प्रस्तुत गीत कड़ी कौन लोक कथा कर शुरुआत से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक लोकगीत दिया गया है कि हेसुआ ऐसन सोज। तो फ्रेंड्स, हंसुआ हमेशा टेढ़ा ही रहता है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि हंसुआ ऐसन सोज, सोज यानी कि सीधा, कि टेकुआ ऐसन टेढ़ा। टेकुआ फ्रेंड्स जैसे कोई पेपर का जो बंडल उसको छेद करने के लिए हम लोग एक स्क्रू टाइप से रहता है, उसको टेकुआ बोलते हैं। वो हमेशा सीधा ही रहता है, लेकिन यहाँ पर इस लोक कथा में इस गीत के माध्यम में टेढ़ा बताया गया है। और खरच जानू अढ़ाई, अढ़ाई यानी कि 2 रुपया और उसका 50 पैसा, 2 रुपया 50 पैसा हम लोग अढ़ाई बोलते हैं। तो खरच जानू अढ़ाई तो कमाई जानू डेढ़ा, मैंने 1.5 रुपया कमा रहा है और खर्च कर रहा है 2.5 रुपया। यह जो गीत है फ्रेंड्स किस लोक कथा में दिया गया है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन है छोटकी रानी में, छोटकी बोरिया में, कमल और केतकी में, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स बिंदुलिया रानी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो सी है, कमल और केतकी का जो लोक कथा है उसमें सबसे पहले में दिया गया है, सबसे पहले में गीत से शुरुआत किया गया है कि हेसुआ ऐसन सोच कि टेकुआ ऐसन टेढ़ा, खरच जानू अढ़ाई तो कमाई जानू डेढ़ा। यह जो कहानी है फ्रेंड्स सबसे पहला में यह लोकगीत दिया गया, उसके बाद कहानी का शुरुआत किया गया है। इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमल और केतकी में यह जो गीत है उसको दर्शाया गया है सबसे पहले। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, कमल और केतकी लोक कथा में राजा का नाम है, यानी कि कमल और केतकी लोक कथा में राजा का क्या नाम है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन है भुवनभर, विक्रमादित्य, विद्यासागर, ऑप्शन नंबर डी है अशोक सम्राट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भुवनभर, यानी कि कमल और केतकी लोक कथा में भुवनभर नामक जो राजा है वह छहर छब्बी नामक राज्य में शासन करते थे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, कमल और केतकी नामक लोक कथा में कते रानी का वर्णन मिलेला, इकर में मझली रानी कौन नाम से जानल जाला। यानी कि कमल और केतकी नामक जो लोक कथा है उसमें से कितना रानी का इस कथा में वर्णन मिलता है, और इसमें से मझली रानी का क्या नाम है इसको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन है 3 रानी का वर्णन मिलता है, आज उसमें मझली रानी का नाम चंडी है, या फिर 7 रानी का वर्णन है और उसमें मझली रानी का नाम गौरी है, या फिर 3 रानी चामुंडा, 7 रानी चंडी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स 3 रानी का नागपुरी लोक कथा जो है कमल और केतकी, इसमें से 3 रानी का इसमें वर्णन है, और इसमें सबसे मझली रानी यानी कि मझली रानी के नाम क्या है? चंडी नाम से इसमें जाना गया है। तो फ्रेंड्स, पहला जो रानी है उसका नाम है चामुंडा, इसे याद रखिएगा। पहला रानी का नाम है चामुंडा, और दूसरा रानी जो है फ्रेंड्स इसका नाम है चंडी, इसका नाम है चंडी नाम है। और जो तीसरा नंबर का जो रानी है फ्रेंड्स याद रखिएगा, उसका नाम है गौरी, इसको हम लोग छोटकी रानी के नाम से इस लोक कथा में जानते हैं। तो पहला बड़की रानी, दूसरा मझली रानी, और तीसरा सबसे छोटकी रानी। इसलिए फ्रेंड्स मझली रानी के नाम क्या है? चंडी, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, कमल और केतकी नामक लोक कथा में कौन नगर का वर्णन करल जाए। यानी कि कमल और केतकी नागपुरी लोक कथा में दिए गए जो 4 नगर उनमें से किस नगर का वर्णन मिलता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन है छहर छब्बी नगर का, सम्राट नगर का, उदित नगर का, ऑप्शन नंबर डी है कलिंग नगर का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है छहर छब्बी नगर का, इसमें वर्णन मिलता है। नागपुरी लोक कथा जो है कमल और केतकी, उसमें छहर छब्बी नगर का वर्णन है, और इस नगर का जो राजा फ्रेंड्स भुवनभर नाम का राजा है वह उसमें शासन करता है, और इसके 3 रानियाँ हैं, जिसमें पहला जो बड़की रानी है जिसको हम लोग
चामुंडा के नाम से यहाँ जानते हैं, और जो मझली रानी है उसको हम लोग चंडी के नाम से जानते हैं, और सबसे छोटकी रानी है उसको हम लोग गौरी के नाम से इसमें जानते हैं। ऐसा इस कहानी में बताया गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा छहर छवि नगर का कमल और केतकी नागपुरी लोक कथा में वर्णन किया गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, हेठे देवल कौन नागपुरी लोक कथा में राजा का नाम भुवन भर होवेला, यानी कि जो 4 जो नागपुरी लोक कथा है उसमें से किस नागपुरी लोक कथा में राजा का नाम भुवन भर होता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बिंदुलिया रानी में, बनहरनी के बेटा में, कमल और केतकी में, ऑप्शन नंबर डी है बेलपत रानी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है कमल और केतकी नागपुरी लोक कथा में राजा का नाम जो होता है फ्रेंड्स भुवन भर होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6 कि चामुंडा नामक राजकुमारी कौन लोक कथा कर पात्र है, यानी कि चामुंडा नामक जो राजकुमारी है दिए गए जो 4 नागपुरी लोक कथा है इसमें से किस नागपुरी लोक कथा का पात्र है चामुंडा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है छोटकी रानी का, बिंदुलिया रानी का, बेलपत रानी का, ऑप्शन नंबर डी है कमल और केतकी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है कमल और केतकी नागपुरी लोक कथा में चामुंडा नामक राजकुमारी का इसमें वर्णन मिलता है, यानी कि चामुंडा जो है कमल और केतकी नामक जो नागपुरी लोक कथा है उसका रानी का पात्र बने हैं, इसमें याद रखिएगा इसको। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 कि कमल और केतकी नामक लोक कथा में के कहेला कि ई अम्बा के तीनों रानी बैठ खाबा, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो 4 ऑप्शन उनमें से किसका कथन है कि ई अम्बा के तीनों रानी बैठ खाबा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है साधु महाराज का कथन है, या फिर कवि महाराज का है, अम्बा बेचोया का है, या फिर रानी मनक बाब यानी कि रानी के पिताजी का कथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है साधु महाराज के द्वारा इस नागपुरी लोक कथा कमल और केतकी में कहा गया है कि ई अम्बा के तीनों रानी बैठ खाबे, यानी कि रानी के यहाँ यानी कि राजा के यहाँ साधु जाता है और उसको एक आशीर्वाद के रूप में आम देता है। इस प्रकार की कहानी इसमें बताया गया है, जिसमें से साधु के द्वारा कहा गया है यह जो अम्बा हम दे रहे हैं या यह आम जो दे रहे हैं वह तीनों रानी आपस में बांट कर इस आम को आप लोग खाइएगा कह के कहानी में बताया गया है। इसलिए फ्रेंड्स ई अम्बा के तीनों रानी बैठ खाबे यह जो कथन है साधु महाराज का कथन है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 कि कमल और केतकी नामक लोक कथा में राजा 10 दिशा अंधार रहकर बात करे ना, इकर संबंध कौन बात से है, यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी लोक कथा कमल और केतकी जो है इस नागपुरी लोक कथा में राजा के द्वारा 10 दिशा अंधार रहने का बात कहा गया है। तो फ्रेंड्स इस जो बात का जो संबंध है किससे संबंध उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है सोना नहीं रहल से, यानी कि सोना चांदी नहीं रहने के कारण इसे बोलते हैं, या फिर संतानहीन रहन से, सब युद्ध में हार जाने से, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो फ्रेंड्स है धन नहीं रहल से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है संतानहीन रहल से, यानी कि फ्रेंड्स राजा नागपुरी लोक कथा जो है कमल और केतकी इसमें से राजा के 3 रानी, जिसमें पहला है चामुंडा, दूसरा है चंडी और तीसरा है गौरी। 3 रानी होने के बावजूद भी इनके संतान नहीं होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स इस कहानी में राजा के द्वारा कहा गया है कि 10 दिशा मेरा क्या हो गया अंधकार हो गया, इस प्रकार से कहानी में कहा गया है। तो फ्रेंड्स संतान नहीं होने के कारण राजा बोलते हैं कि 10 दिशा मेरा क्या हो गया अंधकार हो गया, इसे याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है संतानहीन रहल से। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 कि कमल और केतकी कहानी अनुसार यदि छोटकी के बेटी छुआ हुई तो कौन धातु कर घंटा बजाल जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि नागपुरी लोक कथा कमल और केतकी है, उस नागपुरी लोक कथा में छोटकी यानी गौरी का अगर बेटी जन्म होता है तो फ्रेंड्स किस धातु को बजाकर इसमें किस धातु का घंटा बजाया जाएगा इस कहानी में इसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है रूपा का घंटा, कांसा का, पीतल का, ऑप्शन नंबर डी है सोना का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है रूपा का घंटा। यदि अगर छोटकी के द्वारा अगर बेटी जन्म होता है तो फ्रेंड्स रूपा का घंटा बजाने का इस नागपुरी लोक कथा में कहा गया है। और फ्रेंड्स अगर बेटा होगा तो सोना का घंटा इसमें बजाने का बात कहा गया है नागपुरी लोक कथा कमल और केतकी में। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10 कि कमल और केतकी लोक कथा में छोटकी कर छुआ छूटा हवल बात दियो रानी नगर में कौन धातु कर घंटा बजवाए ना, यानी कि फ्रेंड्स कमल और केतकी नागपुरी लोक कथा में छोटकी यानी गौरी रानी का बच्चा जन्म हो जाने के बाद दियो रानी यानी चामुंडा और चंडी के द्वारा गांव में यानी कि नगर में किस धातु का घंटा बजवाया जाता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है सोना का घंटा, रूपा का घंटा, लोहा का, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स पीतल और कांसा का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है पीतल और कांसा का घंटा बजवाया जाता है जब गौरी का जब बच्चा जन्म
हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस कहानी में यदि अगर बेटी होती, राजा के द्वारा कहा गया था अगर बेटी हो गई तो रूपा का घंटा बजेगा और बेटा हो जाएगा तो सोना का घंटा बजेगा। लेकिन फ्रेंड्स दोनों रानी के द्वारा ईर्ष्या होने के कारण इस रानी के जब ये हो जाता है, बच्चा का जन्म हो जाता है, तो वो दोनों रानी मिलकर पीतल और कांसा का घंटा बजवाते हैं ईर्ष्या होकर, ऐसा कहानी में बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11 कि कमल और केतकी कथा अनुसार कौन रानी आंबा कर चोकला के पीस के और पानी में घोर के पियल है। यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी लोक कथा कमल और केतकी जो है, इस नागपुरी लोक कथा में रानी के द्वारा, किस रानी के द्वारा कि आम का जो चोकला है यानी कि आम का जो छिलका है उसको पीस कर पानी में घोर कर यानी मिलाकर उसको पीते हैं, किस माने इस कहानी में उसको बताना है। तो फ्रेंड्स चंडी रानी के द्वारा, गौरी रानी के द्वारा, चामुंडा रानी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जो फ्रेंड्स चंडी और चामुंडा दियो के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रेंड्स गौरी रानी यानी सबसे छोटकी रानी के द्वारा इस नागपुरी लोक कथा में आम का जो चोकला है यानी कि आंबा का जो चोकला है उसको पीस कर पानी में घोर कर यानी कि पानी में घोल कर उसको पीते हैं इस रानी यानी कि गौरी रानी के द्वारा पिया जाता है इस नागपुरी लोक कथा में। तो फ्रेंड्स इस नागपुरी लोक कथा में जब साधु ये तीनों रानी को आम बांट कर खाने के लिए कहते हैं तो दोनों रानी ईर्ष्या से इस छोटकी रानी यानी गौरी रानी को आम नहीं देते हैं, वो आम को खा जाते हैं, छिलका जो उसका जो गुठली होता है उसको फेंक देते हैं। तो वही गुठली या छिलका को छोटकी रानी यानी कि गौरी के द्वारा उठाकर उसको छिलका को पीस कर और पानी में घोर कर पिया जाता है, इस नागपुरी लोक कथा में ऐसा कहा गया है। तो जब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12 कमल और केतकी लोक कथा में बड़की और मंझली रानी छोटकी कर जन्मल छुआ के चुरा के कहाँ फेंकेना। तो फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि नागपुरी लोक कथा जो है कमल और केतकी इस कहानी में बड़की यानी कि चामुंडा और मंझली यानी कि चंडी रानी के द्वारा छोटकी रानी यानी गौरी रानी का जो बच्चा जो जन्म होता है उस बच्चा को चोरी करके कहाँ फेंकते हैं उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन है कि गंदुर गढ़ा में, माटी गढ़ा में, बीच छौर में, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बीच डहर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है माटी गढ़ा में फेंक देते हैं कौन, चामुंडा और चंडी के द्वारा गौरी का जो बच्चा जो जन्म होता है लड़की या लड़का उसको वे लोग क्या करते हैं चोरी करके माटी गढ़ा में फेंक देते हैं, इस कहानी में ऐसा कहा गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13 कि कमल और केतकी लोक कथा में भुवन भर राजा जब शिकार खेल के आवे ना तो बड़की और मंझली रानी उनके का दिखाए ना। तो फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि नागपुरी लोक कथा कमल और केतकी में भुवन भर राजा जब शिकार खेल कर जब वापस आते हैं घर तो उस समय बड़की यानी कि चामुंडा और मंझली यानी चंडी रानी, चामुंडा और चंडी रानी के द्वारा राजा को क्या चीज़ दिखाया जाता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बेटा छुआ और बेटी छुआ दिखाया जाता है, या फिर बढ़नी, ऑप्शन नंबर सी है लुआठी, ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दियो यानी कि बढ़नी और लुआठी दोनों दिखाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो डी है फ्रेंड्स बी और सी दोनों यानी कि बढ़नी यानी कि ठुटकी बढ़नी और निजल लिवाटी या खोरल लिवाटी दिखाया जाता है राजा को, इस कहानी में ऐसा बताया गया है। यानी कि फ्रेंड्स यानी गौरी यानी छोटकी सबसे छोटकी रानी बच्चा जब जन्म देती है तो एक लड़का और एक लड़की जन्म देती है। तो दोनों को ये दोनों चामुंडा चंडी के द्वारा चोरी करके माटी गढ़ा में यानी फेंक दिया जाता है और इसके स्थान पर खुरल लुवाटी यानी कि निजा हुआ जो लुवाटी है लकड़ी का उसको और ठुटकी बढ़नी यानी जिसको हम लोग झाड़ू करने के बाद जो बढ़नी या झाड़ू जो है छोटा हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं ठुटकी बढ़नी। तो ठुटकी बढ़नी और खुरल लुवाटी यानी कि लकड़ी का जला हुआ भाग को आधा जो जला हुआ रहता है उसको हम लोग लुवाटी बोलते हैं, या ठुटकी बढ़नी और लुवाटी को राजा को दिखाते हैं, इस कहानी में ऐसा बताया गया है दोनों बच्चों के स्थान पर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14 कि सुपली मोनी बनाए कर काम कुम्हार कमल और केतकी कथा में केकर लागिन करन है। यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी लोक कथा जो है कमल और केतकी इस नागपुरी लोक कथा में कुम्हार के द्वारा किसके लिए सुपली और मोनी बनाने का कार्य किया जाता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बेटी छुआ लागिन, बाजार बेचे के लागिन, बेटा छुआ लागिन, ऑप्शन नंबर डी है अपन घर लागिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स बेटी छुआ लागिन यानी कि बेटी यानी लड़की बच्ची के लिए सुपली मोनी बनाने के कार्य कुम्हार के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस कहानी में चामुंडा यानी कि बड़की रानी और चंडी यानी छोटकी रानी के द्वारा बच्चे को कुम्हार गढ़ा यानी कि माटी गढ़ा में फेंक दिया जाता है। तो कुम्हार उस बच्चे को लालन पालन के लिए उठा के ले जाते हैं और बच्ची को ठगने के लिए यानी कि
उसको उसके मनोरंजन के लिए बेटी छुआ नागिन क्या करते हैं, सुपली मौनी बनाते हैं, यानी कि जिसको हमने छोटा छोटा सूप होता है और छोटा सा टोकरी होता है जिसको हम मौनी बोलते हैं। छोटा सूप और छोटा टोकरी बनाया जाता है कुम्हार के द्वारा इस कहानी में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15 कि कमल और केतकी कहानी अनुसार बड़की और मझली रानी राजा के रानी बटले केकर जन्म देकर बात बताए ना। यानी कि फ्रेंड्स इस जो कहानी है यह लोक कथा है कमल और केतकी, इस कहानी फ्रेंड्स बड़की यानी कि चामुंडा रानी और मझली यानी कि चंडी रानी के द्वारा राजा को गौरी रानी यानी किस प्रकार का जन्म दी है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बेटा छुआ को जन्म दी है या फिर बेटी छुआ को। ऑप्शन नंबर सी है ठुटकू बढ़नी और कोरल लुआठी को। ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दियो यानी कि बेटा बेटी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है ठुटकी बढ़नी और कोरल लुआठी को जन्म दी है गौरी रानी। इस प्रकार का बात बताते हैं चंडी और चामुंडा रानी अपने राजा को। तो फ्रेंड्स राजा को बताते हैं कि चंडी और चामुंडा मिलकर बताते हैं कि जो छोटकी रानी है गौरी रानी जो है वह खुरल लुआठी और ठुटकी बढ़नी को जन्म दिए हैं करके राजा को बताते हैं, कहानी में ऐसा कहा गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16 कि काठ घोड़ा पानी पी पी सुपली मौनी झीरी हेरी खेल खेल प्रस्तुत बात को नागपुरी लोक कथा से संबंधित रखेला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कंगन अचूरी, दुसुट भेड़ा, कमल और केतकी। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स छोटकी बोरिया। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो फ्रेंड्स कमल और केतकी जो फ्रेंड्स इस नागपुरी लोक कथा में काठ घोड़ा पानी पी पी सुपली मोनी जीरी हेरी खेल खेल। तो फ्रेंड्स लड़का जो है जो गौरी रानी का जो लड़का है वह बोलता है काठ घोड़ा पानी पी पी, और गौरी रानी की जो बच्ची है लड़की है वह बोलती है सुपली मोनी जीरी हेरी खेल खेल। इस प्रकार का इस कहानी में बताया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि नागपुरी लोक कथा कमल और केतकी में काठ घोड़ा पानी पी पी सुपली मोनी जीरी हेरी खेल खेल इस प्रकार का कथन कहा गया है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17 कि कमल और केतकी नामक लोक कथा में राजा कौन समय रानी मनक बीमारी के जानने के लिए आवेला है। यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न है कि राजा जो है फ्रेंड्स रानी का बीमारी को जानने के लिए किस समय आते हैं उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बिहाने, दोपहर में, रात में। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स सांझ में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो होगा सांझ। यानी कि फ्रेंड्स राजा क्या करते हैं रानी का बीमारी को जानने के लिए सांझ के समय यानी कि शाम के समय हाल चाल पूछने के लिए आते हैं रानी सबका। जैसे फ्रेंड्स कहानी में बताया गया है कि रानियों के द्वारा एक नाटक किया जाता है कि उसका जो बच्चा है दोनों बच्चे को मारने के लिए कि वो लोग बीमारी का नाटक करते हैं। तो उसको बताया जाता है राजा को कि आपके जो रानियां हैं वह बीमार हो गई है इस प्रकार से। तो राजा इस सब बात को सुनकर शाम के समय उन लोग के पास खबर लेने के लिए जाते हैं कि रानी को क्या हुआ नहीं हुआ, इस प्रकार की कहानी में बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18 कमल और केतकी फूल कर बदला रूप देख के बड़की और मझली रानी के का हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स इस लोक कथा में फूल कर बदलल रूप यानी कि कमल और केतकी जो फूल है उसको जब गौरी रानी छूती है तो वह बच्चे के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो यह सब देखकर मझली यानी सॉरी बड़की यानी कि चामुंडा और मझली यानी कि चंडी रानी को क्या हो जाता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है डर लगता है इन दोनों को, थरथरी धरता है यानी धरेला, हंसी आवेला। ऑप्शन नंबर डी है होश उठ जाएला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है थरथरी धर है। यानी कि फ्रेंड्स जब बड़की रानी और मझली रानी जब देखते हैं कि बच्चे प्रकट फूल से बच्चे बन गए हैं तो इन लोग दोनों क्या करते हैं थर कांपने लगते हैं, ऐसा कहानी में बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19 कि कमल और केतकी लोक कथा में के कहेला कि महाराज हमरे दियो बेकैत छुआ मन के अपन माटी गढ़ा में फेंकल पाए रही और पोस बढ़ा रही। तो फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि इस कहानी इस लोक कथा में कौन कहता है, किसका कथन है कि महाराज हमरे यानी कि हम लोग ये दोनों व्यक्ति हम लोग दोनों पति पत्नी या व्यक्ति छुआ मन के अपन माटी गढ़ा में फेंकल पाए रहे यानी कि माटी गढ़ा में इसको हम फेंका हुआ पाए थे और दोनों को उठाकर हम लोग क्या किए इसको लालन पालन किए पोष बढ़ाए हैं। इस कथन जो है फ्रेंड्स किसके द्वारा कहा गया है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है चरवाहा के द्वारा, कुम्हार के द्वारा, व्यापारी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स चामुंडा और चंडी के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है कुम्हार के द्वारा। माटी गढ़ा में कुम्हार कुम्हारिन जब जाते हैं माटी खोदने के लिए तो देखते हैं कि बच्चा छोटा बच्चा इसमें फेंका हुआ है और रो रहे हैं। तो उसको उठाकर वह क्या करते हैं पोष बढ़ाते हैं यानी कि लालन पालन करते हैं, उसको राजा को कह रहे हैं। यहाँ पर इस कहानी के में बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20 की कमल और केतकी कहानी में राजा छोटकी रानी के कहाँ घूरे कर अनुरोध करेला। यानी कि फ्रेंड्स इस कहानी में, इस लोक कथा में राजा के द्वारा गौरी को यानी छोटकी रानी को कहाँ वापस होने के लिए अनुरोध करते हैं राजा, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कुंभा में, वन में, महल में, ऑप्शन नंबर डी है सम्राट नगर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है महल में राजा क्या करते हैं, छोटकी रानी को वापस होने के लिए अनुरोध करते हैं। इसे फ्रेंड्स कहानी में बताया गया है कि राजा को जब पता हो जाता है, मालूम हो जाता है कि यह जो दोनों बच्चा मेरा ही है और वह जो छोटकी रानी यानी कि गौरी रानी के दोनों बच्चा है, जब पता चल जाता है तो वह अपना महल की तरफ यानी कि महल में वापस होने के लिए अनुरोध करते हैं। राजा के द्वारा अनुरोध किया जाता है, कहानी में ऐसा कहा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21 की कमल और केतकी कहानी में के पूछेला कि छुआ मन दह में कैसे आल है। यानी कि फ्रेंड्स इस नागपुरी लोक कथा में किसके द्वारा कहा जाता है या किसके कथन है कि छुआ मन दह में कैसे आल है, या जो कथन है किसका उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है राजा का है, चामुंडा का है, चंडी का है, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स गौरी का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है राजा का कथन है। राजा रानी से, छोटकी रानी से पूछती है यानी कि गौरी से पूछती है या जो छुआ मन है दह में कैसे आल है, इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं कहानी में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22 की कमल और केतकी कहानी में के कहेला कि ई मन रौर और हमर छुआ मन हक है के कर रहब है। अब इसन सवाल से रौर का मतलब। तो फ्रेंड्स प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है कि कमल और केतकी नागपुरी लोक कथा में किसके द्वारा कहा जाता है कि ई मन रौर और हमर छुआ मन है के कर रहब है। अब इसन सवाल से रौर का मतलब, यह जो कथन है किसका उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है छोटकी रानी यानी गौरी का, बड़की रानी यानी चामुंडा का, चंडी यानी कि फ्रेंड्स मझली रानी का, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स पुजारी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है छोटकी रानी का कथन है। यानी छोटकी रानी राजा से बोलते हैं या माने कि कहते हैं कि ई मन रौर और हमर छुआ मन हक है और केकर रहब है। इस प्रकार से राजा को बताती है और कहती है कि अब इसन सवाल से रौर कर का मतलब, इस प्रकार से कहानी में बोलती है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23 कि कमल और केतकी लोक कथा में बड़की और मझली रानी कर आखिरी गति कौन रूप में होवेले। यानी कि फ्रेंड्स इस नागपुरी लोक कथा में बड़की और मझली का जो आखिरी गति कैसा होता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कि कुआं चुआवन का है, महल से निकला का, गढ़भरी का, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड देश निकाला का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड गढ़भरी का। यानी कि फ्रेंड जब राजा को पता चलता है कि बड़की रानी और मझली रानी जो है वह छोटकी रानी जो है उसको किस प्रकार डाहते थे और उसके बच्चे को कैसे फेंक दिए थे, ये सब जब पता चलता है तो बड़की रानी को और छोटकी रानी मझली रानी को तालाब के किनारे गड्ढा खुदवा कर उसको गढ़भरी करवा दिया जाता है राजा के द्वारा। इस कहानी में ऐसा बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24 की कमल और केतकी कहानी में जब राजा के छुआ मनक सच्चाई कर पता चलेला तो पदम सर कर आसपास का काम करवाए ना। यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न बोला जा रहा है कि कमल और केतकी नागपुरी लोक कथा में जब राजा को पता चलता है कि छुआ मनक सच्चाई के बारे में, यानी कि छुआ किसका है, जो बच्चा जो है कमल और केतकी है किसका बच्चा है, या ये लोग के साथ क्या हुआ, क्या दुर्गति हुआ, उसको जब ये सब पता चलता है राजा को तो पदम सर ये तालाब है उसके आसपास राजा क्या काम करवाना स्टार्ट कर देते हैं उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है दह कर मछली मारने, यानी कि दह में जो मछली है उसको मारने के काम स्टार्ट कर देते हैं। दह कर पानी निकला यानी कि दह यानी कि जो दह है जो तालाब है उसका पानी को निकालने का काम करते हैं, या फिर बड़का गड्ढा कड़वाए यानी बड़ा जो गड्ढा है उसको कड़वाने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स छोटकी रानी के गढ़भरी करे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है बड़का गड्ढा खुदवाए किसके लिए फ्रेंड्स, तो बड़की और मझली रानी के लिए बड़ा सा गड्ढा खुदवाते हैं उसको गढ़भरी करने के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत सारे दुर्गति करते हैं, बहुत गलत काम करते हैं, इसलिए उसको इस कहानी में गढ़भरी कर दिया जाता है, ऐसा कहा गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25 की आयोग जागे जाए बैठब दुयो संगे दूध पियब कतना प्यारी आयो हमर पोखरा पीड़े ठाड़ सुंदर। ये गीत हेठे देवल कौन कहानी में वर्णन मिलेला। यानी कि फ्रेंड्स यह जो गीत दिया गया है कि आयोग जांगे जाए बैठे, यानी कि माँ का जो जांग है वहाँ पर जाके बैठेंगे, दियो संगे दूध पियब, यानी दोनों बच्चे जो हैं वो बोल रहे हैं दोनों हम लोग मिलकर दूध पियेंगे, कितना प्यारी आयो हमर, यानी कि हमारी जो माँ है कितना प्यारी माँ है, पोखरा पिंडे ठाड़ सुंदर, यानी कि पोखरा के पिंड में मेरा मम्मी क्या की है आ गई है, मेरा सुंदर माँ क्या की है आ गई। इस प्रकार का जो गीत है
वह इस गीत जो है फ्रेंड्स दी गई जो 4 लोक कथा है इसमें किस लोक कथा से संबंधित है या किस लोक कथा में वर्णन या गीत है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कमल और केतकी का है, बनहरनी का बेटा छोटकी रानी, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स बलपत रानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमल और केतकी लोक कथा में आयोग जागे जाग बैठब दियो संगे दूध पियब कितना प्यारी आयो हमर पोखरा पीड़े ठाड़ सुंदर। तो फ्रेंड्स यह गीत कब गाया जाता है? जब छोटकी रानी को कुंभा से राजा के द्वारा जब उसका जो आदमी को भेजा जाता है कि जाइए कुंभा से क्या कीजिए, छोटकी रानी यानी कि गौरी को लेकर आइए तालाब में लेकर आइए, यानी तालाब पर लेकर आइए। जैसे तालाब पर चढ़ती है छोटकी रानी, गौरी रानी जब चढ़ती है तब फ्रेंड्स यह दोनों बच्चे जो है कमला और केतकी जो है वह फूल के रूप में रहते हैं, उसमें गाते हैं, यही गीत को गाते हैं कि आयोग जागे जा बैठब दियो संगे दूध पियब कितना प्यारी आयो हमर पोखरा पिंडे ठाड़ सुंदर मोराई। इस प्रकार का गीत कहा गया है इस नागपुरी लोक कथा में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26 कि सोनाक कमल रूपाक केतकी आवा आवा मोर कोरा भरा, ये गीत संवाद कमल और केतकी लोक कथा में केकर द्वारा कहल जाए। यानी कि फ्रेंड्स यह जो गीत है यहाँ पर है कि सोनाक कमल रूपाक केतकी आवा आवा मोर कोरा भरा, यह जो कथन है फ्रेंड्स, यह जो गीत है किसके द्वारा कहा गया है या किसके द्वारा गाया गया है उसको बताना है इस कहानी में। तो छोटकी रानी के द्वारा, बड़की रानी के द्वारा, मंझली रानी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स राजा के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है छोटकी रानी यानी गौरी के द्वारा जब वो अपना पीढ़ में जब चढ़ जाती है तो अपना बच्चों के लिए गाती है कि सोनाक कमल रूपाक केतकी आवा आवा हमर कोरा भरा। इस प्रकार गीत गाती है तब जाके दोनों बच्चे क्या होते हैं उसके गोद में आ जाते हैं। इस प्रकार के कहानी में बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27 कि कमल और केतकी कहानी में दह माझे कर कमल और केतकी फूल के मन ताकत रहे। यानी कि फ्रेंड्स इस नागपुरी लोक कथा में दह माझे यानी कि जो तालाब है उसका जो बीच में जो गड्ढा होता है उसको दह बोलते हैं। दह माझे कर कमल और केतकी फूल के मन ताकत रहे, यानी कमल और केतकी जो फूल था फ्रेंड्स उसको किनके द्वारा देखा जा रहा था या के मन ताकत रहे, यानी कि कौन लोग, यानी कि इनमें से जो पिंड में जो खड़े थे उनमें से किनके द्वारा फूल को देखा जा रहा था उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है सब आदमी मन यानी सभी लोगों के द्वारा, भौरा मन के द्वारा या सिपाही के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड रानी के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है सभी आदमी के द्वारा फूल को देखा जा रहा था, क्योंकि फ्रेंड्स फूल के द्वारा जो कमल और केतकी फूल थे वह राजा से बात भी कर रहे थे जिसके कारण सभी लोग उसको फूल को ताक रहे थे, ऐसा कहानी में बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28 कि कमल और केतकी कहानी में आदमी मन यात्रा लखे कहाँ जमा हुए रहे। यानी कि फ्रेंड्स इस कहानी लोक कथा में आदमी मन यात्रा यानी कि मेला की तरह कहाँ भीड़ जमाए हुए थे उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है वन में, नदी किनारे, पोखरी पीड़ में, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स महल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है पोखरी पीड़ में, यानी कि तालाब के किनारे किनारे आदमी लोग बहुत सारे जमावड़ा इकट्ठा किए थे फूल को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है पोखरी पीड़ में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29 कि कमल और केतकी लोक कथा में पुजारी सूप में का रखेला जेके उ रगड़े और फटके काम करेला। यानी कि फ्रेंड्स इस नागपुरी लोक कथा में पुजारी के द्वारा सूप में क्या चीज़ रखा जाता है जिसको वह रगड़ने और फटकने का काम करता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है धूप धुवन को, अरवा चाउर और सिंदूर को, फूल और चाउर को, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड रसुन और कसैली को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है अरवा चाउर और सिंदूर को फ्रेंड्स क्या करता है उस सूप में वह रखता है, पुजारी के द्वारा रखा जाता है और वह रगड़ने और फटकने का काम करते हैं। इस कहानी में ऐसा कहा गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30 कि कमल और केतकी लोक कथा में कौन राजा कर दीवान कर नाम विद्याधर रहे। यानी कि फ्रेंड्स इस नागपुरी लोक कथा में किस राजा का दीवान का नाम विद्याधर था उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है विक्रमदित्य का, भुवन भर का, इंद्र राजा का, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड विद्यासागर महाराज का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है भुवन भर राजा का जो दीवान है उनका नाम विद्याधर था। इस कहानी में इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31 कि ऊ जिन ऊठिन बढ़ाए फेंकी मगर उकी आप का करबे, नहीं हमरे बड़ भूल कर ली भला एकलाए खाए दिली। प्रस्तुत संवाद कमल और केतकी लोक कथा में के कहला। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो कथन है लोक कथा, इस लोक कथा में जो कथन दिया गया है कि ऊ जिन ऊठिन बढ़ाए फेंकी, यानी कि वह देखो वहाँ पर हम लोग झाड़ू करके या फेंक दिए हैं बढ़ा के, उसको बोल रहा है। फिर मगर उके अब का करबे, यानी लेकिन उसको आप क्या करेगी, नहीं हमरे बड़ भूल कर लिए, यानी नहीं हम लोग बहुत बड़ा भूल कर लिए क्योंकि हम लोग क्या किए भला एकला खा गए। इस प्रकार जो कथन है
इस लोक कथा में किसके द्वारा कहा गया है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स मझली के द्वारा यानी कि मझली यानी चंडी के द्वारा, बड़की यानी चामुंडा के द्वारा, छोटकी यानी गौरी के द्वारा। तो और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स ए और बी यानी कि मझली और बड़की के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो होगा, मंझली और बड़की के द्वारा यह कथन कहा गया है कि ऊ जिन ऊठिन बढ़ाए फेंकी, यानी वहाँ पर हम लोग बढ़ा को ये आम का जो चुकला है, गुठली है, इसको हम लोग बढ़ा के क्या किए हैं, झाड़ू लगा के फेंक दिए हैं वहाँ पर ही। अब उसको क्या करेगी, इस प्रकार का दोनों मंझली और बड़की रानी छोटकी रानी को कहती है। नहीं सो हम लोग के द्वारा भूल हो गया, सो हम लोग भुला के अकेले खा गए, इस प्रकार का कहानी में बताया गया। तभी वह छोटकी रानी क्या करती है, चोकला गुठली को पीस कर पानी में घोर कर पी जाती है। उसके बाद इस कहानी में बताया गया है कि साधु बोला था कि इसको आम को खाने से जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं उनका क्या हो जाएंगे, प्रेग्नेंट हो जाएंगे और बच्चे हो जाएंगे, इस प्रकार की कहानी में बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 32 कि राजा भुवन भर कमल और केतकी कहानी में सोना कर घंटा बजवाए के लिए कहे ना। कमल और केतकी लोक कथा में ये कथन कौन बात कर संकेत देवेला, यानी कि फ्रेंड्स राजा जो है भुवन भर राजा जो है इस नागपुरी लोक कथा में सोना का घंटा बजाने के लिए कहते हैं। तो यह जो नागपुरी लोक कथा में किस बात के ऊपर संकेत करता है, यह कथन उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बेटी होवे कर, बेटा होवे कर, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स सब ठीक ठाक होवे कर, यानी सब ठीक होवे कर, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स टुटकी बढ़नी और खोरल लुआ ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रेंड्स बेटा होने का, यानी कि फ्रेंड्स राजा भुवन भर जो है वह जब शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो वह रानी को बता देते हैं कि अगर बेटी होगा तो फ्रेंड्स रुपा का घंटा बजवाइएगा, अगर बेटा होगा तो सोना का घंटा बजवाइएगा। इस प्रकार राजा कह के जाते हैं अपना शिकार करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही सोना का जो घंटा का जो बजाने के बाद जो है फ्रेंड्स वह बेटा होने के लिए कहा जा रहा है इस कहानी में, और बेटी के लिए रुपा का घंटा। इसलिए फ्रेंड्स याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बेटा होवे कर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33 कि कमल और केतकी कहानी अनुसार छोटकी रानी कई ठो छुआ के जन्म देवेला, यानी कि फ्रेंड्स कमल और केतकी कहानी के अनुसार छोटकी रानी यानी गौरी के द्वारा कितना बच्चा को जन्म दिया जाता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 1 ठो, 3 ठो, 2 ठो, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स 7 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो होगा 2 ठो, यानी कमल और केतकी नाम का जो बच्चा को जन्म देती है गौरी नाम का रानी जो है इस नागपुरी लोक कथा कमल और केतकी में से, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34 कि कुम्हार छोड़ा के खेले के लागिन का बनाए देवेला जे कमल और केतकी कथा में वर्णन करल जाए, यानी कि फ्रेंड्स कुम्हार जो है नागपुरी लोक कथा जो है कमल और केतकी में कुम्हार लड़का के लिए क्या खेलने के लिए बनाता है जिसको वर्णन किया गया उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है सोना कर घोड़ा, काठ कर घोड़ा, चांदी कर घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स सुपली मौनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो होगा काठ का घोड़ा, यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी लोक कथा कमल और केतकी है उसमें कुम्हार उस बच्चा के लिए फ्रेंड्स कमल के लिए यानी कि काठ का घोड़ा बनाता है और अपना जो बच्ची है उस बच्चे के लिए सुपली मौनी बनाता है। तो फ्रेंड्स लड़का कहता है काठ घोड़ा पानी पी भी, और सुपली मौनी जो फ्रेंड्स सुपली मौनी जो बच्ची रहती है वो बोलती है सुपली मौनी झीरी हिरी खेल खेल, इस प्रकार का कहानी में कहा गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो उत्तर होगा फ्रेंड्स काठ का घोड़ा कुम्हार के द्वारा बनाया जाता है बच्चा के लिए, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35 कि कमल और केतकी लोक कथा में पुजारी कर चारित्रिक विशेषता का लखेरे, यानी कि फ्रेंड्स इस लोक कथा में पुजारी का फ्रेंड्स चारित्रिक विशेषता किस प्रकार से है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बेईमानी जैसा है, लोभी जैसा, ईमानदार है, हत्यारा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है लोभी जैसा, इसका चारित्रिक विशेषता को दर्शाया गया है नागपुरी लोक कथा कमल और केतकी में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36 कि आयर पायर खड़रंग खुड़रंग माझे तो भातक ढींढा छोड़ देगे बिछी मुही सब दिनक हेवा, प्रस्तुत मंत्र कौन लोक कथा से संबंध रखेला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मंत्र दिया गया है कि आयर पायर खड़रंग खुड़रंग माझे तो भातक ढींढा छोड़ देगे बिछी मुही सब दिनक हेवा, यह जो मंत्र है फ्रेंड्स किस नागपुरी लोक कथा से संबंधित है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कंगन और चूरी से, कमल और केतकी से, बिंदुलिया रानी से, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स बनहरनी के बेटा से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है कमल और केतकी नागपुरी लोक कथा में पुजारी के द्वारा जो पुजारी है उनके द्वारा यह मंत्र कहा जाता है कि आयर पायर खड़रंग खुड़रंग माझे तो भातक ढींढा छोड़ देगे बिछी मुही सब दिनक हेवा, यह जो मंत्र है फ्रेंड्स पुजारी के द्वारा कहा जाता है इस नागपुरी लोक कथा में, यानी कि कमल और केतकी नागपुरी लोक कथा में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37 कि कमल और केतकी कहानी में केकर सवाल के सुन के राजा आग बकाए जाले, यानी कि फ्रेंड्स इस नागपुरी लोक कथा में
राजा किनका बात को सुनकर अकबका जाते हैं उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कमल कर, केतकी कर, गौरी कर, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स चामुंडा कर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है कमल कर, यानी कमल कर बात, यानी कमल का बात सुनकर राजा क्या हो जाते हैं, अकबका जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि औरों मन बंसी फेंक तक लें मगर फूल मन के तोड़े नहीं पार लें, यानी कि फ्रेंड्स और कोई भी बंसी फेंके फूल तोड़ने के लिए लेकिन वह फूल को तोड़ नहीं पाते हैं। तब कमल फूल जब तब उसके बाद कमल फूल गुल कर के कहलक कि ए अबूझ राजा ई सवाल कर जवाब देव का कोनो मैं खोरल लुआठी और ठुटकी बढ़नी के की जन्म दे। कोनो माए जो है फ्रेंड्स, कोनो माए खुरल लुआठी और ठुटकी बढ़नी के जन्म दे, इस प्रकार का सवाल करते हैं कमल अपने पिताजी यानी कि राजा से। तो राजा सवाल सुन के और अकबकाए गेला, यानी कि उसके बाद राजा क्या करते हैं, सवाल सुनकर अकबका जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स राजा के यहाँ जो उनके द्वारा जो दो उनके जो पत्नी थे, बड़की और मझली पत्नी के द्वारा बताया गया था कि छोटकी रानी क्या किए हैं, खुरल लुआठी और ठुटकी बढ़नी को जन्म दिए हैं। तो इस प्रकार का जो बात है फ्रेंड्स मिलता जुलता राजा को लगा, इसलिए राजा क्या कर गए, अकबका गए, ऐसा इसमें कहानी में बताया गया है। तो एक तो फूल बतिया रहा है, एक तो फूल बतियाने लगा है, दूसरा वो ईसन सवाल काहे पूछत है, ई सोच के राजा होकर बेहाल दशा हो गलक। यानी कि फ्रेंड्स राजा को जब ये बात पता चला कि खोरल लुआठी और ठुटकी बढ़नी के जन्म, क्योंकि उससे बहुत दिन पहले रानियों के द्वारा बताया गया था फ्रेंड, इसलिए राजा को याद आ गया कि यह बात फूल कैसे बोल सकता है। इसलिए फ्रेंड्स कमल के द्वारा जो पूछा गया सवाल था उसको सुनकर राजा क्या कर गया, अकबका गया, ऐसा कहानी में बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38 कि भुवन भर नामक राजा के का लागिन 3 ठो ब्याह करे कर जरूरत पड़लक। यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी लोक कथा जो है कमल और केतकी, उसमें भुवन भर राजा को 3 रानियों के साथ ब्याह करने का क्या जरूरत पड़ा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है वंश खातिर, धन खातिर, युद्ध खातिर, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों, यानी कि वंश और धन खातिर दोनों के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है वंश खातिर, यानी कि भुवन भर राजा जो फ्रेंड्स 2 रानी शादी किए, पहला तो चामुंडा से किए, दूसरा चंडी से किए, जब दोनों से पुत्र प्राप्त या पुत्री प्राप्त नहीं हुआ उसके बाद तीसरा गौरी से किए। तो फ्रेंड्स पुत्र प्राप्ति नहीं होने के कारण राजा 3 रानियों के साथ उसको ब्याह करना पड़ा इस नागपुरी लोक कथा के अनुसार। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वंश खातिर, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 39 की कमल और केतकी नामक लोक कथा में गोड़ पटके चुटकी बजाक मंत्र बोले और चिमटा के चटकाक बात से साधु कौन फल के प्राप्त करे रहे। यानी कि फ्रेंड्स इस नागपुरी लोक कथा में साधु के द्वारा फ्रेंड्स की गोड़ पटकने का, चुटकी बजाने, मंत्र बोले और चिमटा चटकाने का बात से किस प्रकार का फल प्राप्त होता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स नारियल फल गिरता है या प्राप्त होता है, आंबा मिलता है, जामुन, और ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स कसेली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है आम का फल प्राप्त होता है। यानी कि फ्रेंड्स जब राजा के यहाँ जब साधु जब आते हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पर क्या करते हैं, वो अपना दुखड़ा सुनाते हैं राजा लोग कि हमारे के यहाँ पुत्र या पुत्री प्राप्त, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स साधु उनको एक उपाय बताते हैं और बोलते हैं, पैर पटकते हैं, चुटकी बजाते हैं, मंत्र बोलते हैं और चिमटा चटका कर साधु जैसे ही ये सब करते हैं तो उनके हाथ में एक फल आ जाते हैं और वो फल जो होता है आम का होता है, इसे याद रखिएगा। और वह साधु तीनों जो स्त्रियां हैं यानी तीनों महिला हैं, ये रानियां हैं, उसको खाने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि आपके यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार का कहानी में बताया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आम का प्राप्ति होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 40 कि जोगी राज रौरे हमरे के निके रह और जुग जुग जिये कर आशीष दे थी, हमरे सूखे आही मगर जुग जुग जिये कर का मोल। प्रस्तुत संवाद कमल और केतकी नामक लोक कथा में के कहले। यानी कि फ्रेंड्स इस नागपुरी लोक कथा में यह जो बात है कि जोगी राज यानी साधु को कहा जा रहा है कि जोगी राज रौरे हमरे के नीचे रह और जुग जुग जिये कर आशीष दे थी, यानी कि रौरे हमरे के नीचे रह यानी कि सुख शांति से रहिए और जुग जुग जिए जो आशीष दे रहे हैं वह हमरे तो सूखे आए, यानी हम लोग तो सुख शांति से हैं ही, लेकिन जुग जुग जीने का क्या मतलब रह गया, क्योंकि हम लोग यहाँ संतान नहीं है तो हम लोग जुग जुग कैसे जिएंगे। इस प्रकार की जो बात है फ्रेंड्स किसके द्वारा कहा गया है इस कहानी में उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है भुवन भर राजा के द्वारा, चामुंडा बड़की रानी के द्वारा, चंडी मझली रानी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स छोटकी रानी के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है भुवन भर राजा के द्वारा साधु से यह प्रश्न पूछा जाता है
कि जोगीराज रौरे हमरे के निके रह और जुग जुग जिए कर आशीष दे थी, लेकिन हमरे तो सूखे आई लेकिन जुग जुग जिए का काम मिल गया। जो बात है फ्रेंड्स राजा के द्वारा कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 41 कि तब मगर उ आंबा कर चौका और आंठू तो कहूँ होई, ई कथन कमल और केतकी कहानी में के कहले। यानी कि फ्रेंड्स यह जो कथन दिया गया है कि तब मगर उ आंबा कर चौका और आंठू तो कहूँ तो होई, यानी कि वह आंबा का जो चोकला है या छिलका है और आंठू यानी कि जो गुटली है कहीं तो होगा। यह कथन जो किसके द्वारा कहा गया उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है चामुंडा रानी के द्वारा, चंडी रानी के द्वारा, गौरी रानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स जोगीराज के द्वारा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है छोटकी रानी यानी कि गौरी रानी के द्वारा यह कथन कहा गया है कि तब मगर वो आंबा यानी कि उस आम का चोकला कहीं तो होगा और आंठू जो है कहीं तो होगा। यह कथन जो है फ्रेंड्स छोटकी रानी यानी गौरी रानी के द्वारा कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो बड़की रानी और मझली रानी क्या करते हैं उस आम को खाने के बाद चोकला जो गुठली है उसको बाहर फेंक देते हैं बढ़ा के यानी झाड़ू करके, तब वह पूछती है छोटकी रानी के द्वारा कहा जाता है इस कहानी में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 42 की कमल और केतकी कहानी अनुसार ठुटकी बढ़नी और निजल लुआठी जन्म दे है, ईसन बात राजा भुवन के बता ले। यानी कि फ्रेंड्स कमल और केतकी कहानी में ठुटकी बढ़नी और निजल लुआठी को जन्म दे है, यह बात राजा को कौन बताता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है सेनापति के द्वारा राजा को बताया जाता है, या फिर धंगरिन के द्वारा, चामुंडा और चंडी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स गौरी के द्वारा यानी छोटकी रानी के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है चामुंडा यानी बड़की और मझली रानी के द्वारा राजा को बताया जाता है कि छोटकी रानी क्या किए हैं, ठुटकी बढ़नी और निजल लुआठी को जन्म दिए हैं, इस प्रकार का कहानी में कहा गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 43 कि महल और नगर में पीतल और कांसा कर जितना बासन बर्तन मिली सौंप के बजावा, प्रस्तुत बात कमल और केतकी लोक कथा में के कहले। यानी कि फ्रेंड्स एक कथन है कि महल और नगर में पीतल और कांसा कर जितना बासन बर्तन मिली सौंप के बजावा, यह जो कथन है फ्रेंड्स किसके द्वारा कहा गया है इस नागपुरी लोक कथा में उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है धंगरिन के द्वारा कहा गया है, सेनापति के द्वारा, बड़की और मझली के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स दरबारी के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है बड़की और मझली के द्वारा कहा जाता है कि महल और नगर में पीतल और कांसा का जितना बासन बर्तन मिली सब के बजावा, इस प्रकार का कहानी में कहा गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44 कि आयो अलग हमर हिया सुख से भरलक, आयो हमरे तोर छुआ मन तोय हमर माय रतन, प्रस्तुत गीत कड़ी कमल और केतकी लोक कथा में के गुल करके कहेला। या जो गीत है फ्रेंड्स यह जो गीत है किसके द्वारा यह गीत को गाया जाता है, गुल करके यानी आवाज़ करके चिल्ला कर उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कमल से, केतकी से, गौरी से। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स ए और बी दोनों से यानी कमल और केतकी से। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा फ्रेंड्स कमल और केतकी के द्वारा गुल करके यानी कि आवाज़ चिल्ला कर गाया जाता है कि आयो अलग हमार यहाँ सुख से भरलक, आयो हमरे तोर छुआ मन तोय हमर माय रतन। यह जो गीत है फ्रेंड्स कमल और केतकी के द्वारा चिल्ला कर गुल कर यह गीत को गाया जाता है इस कहानी में, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 45 कि पदुम सरे सोनाक कमल और रूपा केतकी फूल है, आदमी तेर बतियात है और तोखे खोजत है से तोय आ जा। कमल और केतकी लोक कथा में ई आदेश केकर माध्यम से गौरी रानी तक भेजल गेलक। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक आदेश है कि पदुम सर में क्या कि तालाब में कमल और केतकी के फूल गया है, वह आदमी की तरफ बातें कर रहे हैं और तुम ही यानी कि आप ही को खोज रहे हैं, यानी कि छोटकी रानी को ही खोज रहे हैं, सो आप आ जाइए। इस प्रकार का जो आदेश है किसके द्वारा रानी तक भेजा जाता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राजा के आदमी के द्वारा, धंगरिन के द्वारा, चामुंडा और चंडी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है जोगीराज के द्वारा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स राजा के आदमी के द्वारा यह आदेश भेजा जाता है और छोटकी रानी को सुनाया जाता है कि पदुम सरे सोनाक कमल और रूपा केतकी फूल है, यानी कि तालाब में कमल और केतकी के फूल गए हैं, वह आदमी की तरफ बातें कर रहे हैं और आप ही खोज रहे हैं, यानी कि गौरी रानी को ही खोज रहे हैं, इसलिए आप आ जाइए तालाब के पास। इस प्रकार का आदेश है जो है राजा के आदमी द्वारा कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 46 की कमल और केतकी कहानी अनुसार कौन आदमी सोना कर बंसी और रूपा कर डोर फूल मन के तोड़े के लिए दाह में फेंकलक। यानी कि फ्रेंड्स इस कहानी में कौन आदमी जो फ्रेंड्स सोना कर बंसी और रूपा का डोर यानी कि रूपा का रस्सी
फूल तोड़ने के लिए फेंकते हैं दाम इसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है भुवन भर राजा, जोगीराज, कुम्हार। ऑप्शन नंबर डी है पौरैया मन, यानी कि तैरने वाला लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है भुवन भर राजा के द्वारा सोना का बंसी और रूपा का डोर जो है फ्रेंड्स फूल तोड़ने के लिए दाह में फेंका जाता है। इसलिए फ्रेंड्स याद रखिएगा राजा के द्वारा यह सब किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 47 कि सोना बंसी रूपाक डोर, ओरे ओरे आवा रे कमल फूल, ओरे ओरे आवा रे केतकी फूल, गीत का रूप में प्रस्तुत कथन कमल और केतकी कहानी में के कहेला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक गीत दिया गया है कि सोनाक बंसी रूपाक डोर, ओरे ओरे आवा रे कमल फूल, ओरे ओरे आवा रे केतकी फूल। यह जो गीत है फ्रेंड्स इस कहानी में किनके द्वारा कहा गया उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बड़की रानी के द्वारा, मझली रानी के द्वारा, छोटकी रानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स बड़की रानी और मझली रानी के द्वारा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स मझली रानी और बड़की रानी दोनों के द्वारा यह गीत को इस कहानी में गाया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48 कि ए अबुज राजा ई सवाल कर जवाब दो का कोनो माए खुरल लुआठी और टुटकी बढ़नी के जन्म दे। प्रस्तुत कथन कमल और केतकी कहानी में केकर द्वारा कहल जाएला। यानी कि फ्रेंड्स यह जो कथन है किनके द्वारा कहा गया है इस कहानी में उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है केतकी के द्वारा, कमल द्वारा, बड़की रानी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स छोटकी रानी द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है कमल के द्वारा राजा से सवाल किया जाता है कि ए अबुज राजा इस सवाल कर जवाब दो का कोनो माए खुरल लुआठी और टुटकी बढ़नी के जन्म दे। यह जो प्रश्न है फ्रेंड्स राजा से करते हैं कमल फूल इस प्रश्न को करते हैं इस कहानी में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49 कि कमल और केतकी कहानी में छोटकी रानी गौरी के बुलाए ले राजा जब आदमी मन के भेजेला तो छोटकी रानी कहाँ रहेला। तो फ्रेंड्स इस कहानी में राजा के द्वारा जब आदमी को भेजा जाता है गौरी रानी को बुलाइए तालाब के पास, ये पद्मसर जो तालाब है उनके पास बुलाइए। तो फ्रेंड्स उस समय रानी कहाँ, छोटकी रानी जो होती है गौरी रानी कहाँ रहती है इसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है वन में रहती है, महल में रहती है, यज्ञ में रहती है। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स कुंभा में रहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है कुंभा में रहती है। उस समय राजा के आदमी लोग आते हैं और कुंभा के पास आते हैं और बोलते हैं कि ऐसे ऐसे बात है कि तालाब में एक दो फूल है कमल और केतकी जिसको आप ही को खोज रहे हैं। इस प्रकार से कहानी में बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 50 की पारा चल बहनी केतकी रे ई हमर अबा अबुज रे कमल और केतकी लोक कथा में प्रस्तुत गीत संवाद के सुन के बंसी पटक चल जाएला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक गीत है कि पारा चल बहनी केतकी रे ई हमर अबा अबुज रे। यह जो गीत है फ्रेंड्स इस प्रकार का गीत को सुनने के पश्चात फ्रेंड्स इस नागपुरी लोक कथा में कौन बंसी पटक के चला जाता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है राजा भुवन भर, रानी चामुंडा, रानी चंडी। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स बी और सी दोनों, यानी कि रानी चामुंडा और रानी चंडी के द्वारा यह बंसी पटक दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो फ्रेंड्स राजा भुवन भर जब ये गीत सुनता है कि पारे चल बहनी केतकी रे ई हमर आबा, यानी कि राजा को बोला जा रहा है कि ई हमर आबा अबुज रे। यह गीत को जैसे ही सुनता है कमल और केतकी के द्वारा जब गाया जाता है गीत को तो राजा क्या करते हैं जो डांग बंसी जो है यानी जो सोना का जो बंसी है और रूपा का जो डोर है उसको पटक के वहाँ पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार से कहानी में बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 51 की कमल और केतकी कहानी अनुसार जब कुम्हार और कुमारी माटी लाने गढ़ा में जाए ना तो उनके काम मिलेला। यानी कि फ्रेंड्स इस कहानी में जब कुम्हार और कुमारिन माटी लाने के लिए जब माटी गढ़ा में जाते हैं तो उनको क्या मिलता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन हीरा मिलता है, 2 ठो नवा जन्मल छुआ मिलते हैं, या फिर सोना का गगरी, या फिर टुटकी बढ़नी और खुरल लुआठी मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है 2 ठो नवा जन्मल छुआ मिलते हैं। कहाँ फ्रेंड्स कुम्हार और कुमारिन जब माटी लाने के लिए जाते हैं तो माटी गढ़ा में देखते हैं कि चंडी और चामुंडा के द्वारा जो फेंका गया था जो बच्चा 2 गो वह पे चलो मिलते हैं माटी गढ़ा में। इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 52 कि कमल और केतकी कहानी में छोटकी रानी के महल से निकला बाद उनके कहाँ पहुँचाल जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स इस कहानी में छोटकी रानी को जब महल से निकाल दिया जाता है तो उनको कहाँ पहुँचाया जाता है, उनको कहाँ रखा जाता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है गुहार घर में, पोरा मचा में, अहिर घर में। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स साधु घर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोरा मचा में छोटकी रानी को रखा जाता है। तो फ्रेंड्स पोरा मचा कहने का मतलब बरसात में पुआल ना सड़े कह के यहाँ फ्रेंड्स 4 खूंटा लगाकर पुआल को इसके ऊपर लगाया जाता है, या फिर फ्रेंड्स किसी पेड़ जो
चार तरफ डाली हो उसमें उसके ऊपर भी पुआल को रखा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक पुआल यानी कि पोरा का माचा है, वहाँ पर ही छोटकी रानी को पहुँचा दिया जाता है। राजा का आदेश होता है कि यह औरत जो है, गौरी रानी जो है, टुटकी बढ़नी और निजल लुआठी का इसमें जन्म दी है, पूरा मेरा जग हंसा दिया, मेरा बेइज्जती करा दिया कह के राजा के आदेश होता है कि छोटकी रानी को महल से निकाल दिया जाएगा। फिर उनको पोरा माचा के यहाँ उसको रखा जाता है। इस कहानी में ऐसा कहा गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 53 की कुम्हार का कहलक, यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी लोक कथा जो कमल और केतकी है उसमें कुम्हार जो है राजा को क्या बताते हैं उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है हमरे दियो बेकैत छुआ मन के माटी गढ़ा में पाए रही। ऑप्शन नंबर बी है हमरे दियो छुआ मन के पोइस रही। ऑप्शन नंबर सी है हमरे दियो छुआ मन के बलि दे रही। ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दियो बात कहलक, यानी कि फ्रेंड्स हमरे दियो व्यक्ति छुआ मन के माटी गढ़ा में पाए रही और हमरे दियो छुआ मन के पोइस रही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो होगा ए और बी दियो, यानी कि फ्रेंड्स जो कुम्हार थे, दोनों व्यक्ति पति पत्नी मिलकर माटी गढ़ा गए थे, उनमें वो 2 बच्चे पाए थे और वो दोनों बच्चे को लालन पालन यानी कि पोसे थे, उनको पाले थे। इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है ए और बी दोनों। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 54 जो कि इस पाठ का, इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है कि राजा शिकार बटले घुरलक तो नगरवासी मन उके देख के का कर ले, यानी कि फ्रेंड्स जब राजा शिकार करके वापस होते हैं तो नगरवासी राजा को देख कर क्या करते हैं उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है खिसालें, मुस्कालें, स्वागत कर लें। ऑप्शन नंबर डी है पाछे पाछे कूदलें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है मुस्कालें। तो फ्रेंड्स जब राजा शिकार करके वापस आते हैं तो जब यहाँ पता चलता है कि जो छोटकी रानी है वह टुटकी बढ़नी और कोरल लुआठी को क्या किए हैं, जन्म दिए हैं, तो राजा का जो पत्नी इस प्रकार के जन्म दिए हैं, तो गांव वाला लोग जो नगरवासी हैं वह मुस्कुराते हैं कि आपके पत्नी जो है कोरल लुआठी और टुटकी बढ़नी का जन्म दिया है। इस प्रकार का बात सुनकर वह राजा से मुस्कुराते हैं, तो राजा को अच्छा नहीं लगता। इस कहानी में ऐसा बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।